A very good morning, student. Welcome to my class. Myself Kuldeep Singh and I am your chemistry teacher at the Indian Revolutionary School. तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये जो लेक्चर है वो क्लास 6 के लिए होने वाला है और बेसिकली केमिस्ट्री के लिए होने वाला है साइंस में। बेटा अभी तक जो आप लोग साइंस पढ़ते आ रहे थे क्लास 5 में वहाँ पे साइंस जो है बिल्कुल अलग था और क्लास 6 में आने के बाद साइंस आपका बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले आप साइंस पढ़ते थे ईवीएस के रूप में, अब आप साइंस पढ़ोगे 3 पार्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के रूप में। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स और बायो किसी और मैम या सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग अब अपने केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में जो हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका फाइबर टू फैब्रिक। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर और आपके बुक का तीसरा चैप्टर। ठीक है, इसको हमें बढ़िया से स्टडी करना है और आज का जो भी वीडियो लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर पे डिपेंड करेगा, इसी चैप्टर के इर्द गिर्द आपका जो है पूरा लेक्चर रहेगा। ठीक है, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर में कंटेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे हमको कवर करना है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक्स है आपका वो है आपका व्हाट इज़ अ फाइबर। दूसरा है टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर के टाइप्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। तीसरा है आपका वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर के कितने वैरायटी होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ने हैं। अगला जो है आपका फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, एनिमल से फाइबर कैसे मिलते हैं, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, प्लांट से फाइबर कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं। छठा है आपका स्पिनिंग कॉटन यार्न को बुना कैसे जाता है उसके बारे में देखना है। यार्न टू फैब्रिक, कैसे आप धागे से कपड़े बनाते हो उसके बारे में देखना है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, और एक क्लॉथिंग मटेरियल के पीछे हिस्ट्री क्या है, कैसे क्लॉथिंग मटेरियल का जो है जन्म हुआ, कैसे क्लॉथ बनने लगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के इम्पोर्टेंस को। आपके सिलेबस में, आपके बुक में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के होने की वजह क्या है। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से अपनी चारों तरफ की चीज़ें देखो, अपने आसपास की वस्तुएं देखो, तो उसमें से जो मैक्सिमम चीज़ पे आपकी नज़र जाएगी ना वो आपका फाइबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी आँख को नीचे करते हो और आपके अपने बॉडी को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी पे जो है कपड़े होंगे, और जो कपड़े का कंस्टिट्यूएंट्स होगा वो होता है आपका फाइबर। कपड़े जो आपके होते हैं वो फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारे आपके अगर जो आप बेड पे होगे होगे तो वहाँ पे बेड शीट दिख रही होंगी, बिस्तर दिख रहे होंगे। इन सभी के होने की वजह बस केवल एक है और वो है आपका फाइबर। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर फाइबर नहीं है दुनिया में, नहीं होता दुनिया में, तो दुनिया कैसी दिखती। इतनी खूबसूरत दिखने की वजह, जो आपकी चीज़ें जो आप दिखती हैं वो सारे के सारे फाइबर की वजह से ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपको अपने फ्रेंड के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाना होता है तो सबसे पहले आपका ध्यान किस पे होता है, आपके कपड़ों पे, कि आज मैं कौन सा कपड़ा पहन करके जाऊंगा। ठीक है, और आप चाहोगे कि बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जाओ और आप बहुत अच्छा देखो। ठीक है, तो वो किसके वजह से, फाइबर के वजह से, क्योंकि अगर फाइबर नहीं होता तो आपका कपड़ा भी नहीं होता। ठीक है, आप कपड़े भी नहीं पहनते। तो फाइबर का ये आपके डेली रूटीन में इंपॉर्टेंस है, ये आपका महत्व है फाइबर का। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फाइबर की। फाइबर एक्चुअल में बनता कैसे है, तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। फाइबर एक जो है फाइन थ्रेड होता है। ठीक है, फाइन थ्रेड का मतलब पतला धागा होता है। ठीक है, जो एक बार जब ज्वाइन होता है, इट्स अ मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। बहुत सारे जब आपके थ्रेड ज्वाइन होते हैं तो किसका सिंथेसिस करते हैं, फाइबर का, फाइबर को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो आपकी एक रस्सी है तो रस्सी को अगर जो हम फाइबर माने तो उसमें से बहुत सारे, देखो, एक दो, एक तीन चार पाँच छः सात आठ 10 धागे होंगे, उसमें से एक धागे को निकालोगे। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, थ्रेड कहलाएगा। और उन्हीं थ्रेड को जब आप कंस्टिट्यूट को एक साथ जो है जोड़ दोगे तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइबर को समझने के लिए आपको 3 पार्ट में, ये मैंने इसीलिए इसको जो है तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है ताकि आपको लर्न हो जाए बहुत आसानी के साथ। सबसे पहले, फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट। ठीक है, फाइबर क्या होता है, फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट, पतला सा धागा होता है। ठीक है, उसके बाद कैसे बनता है, इट्स मेड अप ऑफ थ्रेड ऑफ यान, यान के पतले से धागे से ये बनता है। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ थ्रेड्स ऑफ यान्स,
ठीक है। उसके बाद फिर कैसे बनता कैसे है ये, अरेंज टुगेदर, जब ये यार्न आपस में अरेंज हो जाते हैं तब आपका फाइबर जो है सिंथेसाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा। फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट, इट्स मेड अप ऑफ अ थ्रेड ऑफ yarns अरेंज्ड टुगेदर। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं फाइबर के टाइप्स की। फाइबर के टाइप्स बेसिकली कैसे पता चलता है कि फाइबर कहाँ से मिलते हैं, उसी के बेसिस पे हम टाइप को यहाँ पे डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, कैसे मिलते हैं फाइबर, उसके बेस पे हम लोग जो है फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, जैसा कि आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा नेचुरल फाइबर, और दूसरा आपका सिंथेटिक फाइबर। तो हम आगे देखते हैं जो आपका नेचुरल फाइबर है और सिंथेटिक फाइबर कैसे मिलता है। तो आपको बहुत बहुत पहले से ही पता होता है कि नेचुरल का मतलब क्या होता है और सिंथेटिक का मतलब होता है। अगर जो नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, नेचुरल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो कि नेचर से मिले। नेचर से कौन मिलेगा भाई, प्लांट हो गया और एनिमल से। अगर जो कोई चीज़ आप मतलब सपोज दैट आपकी फाइबर अगर आपके नेचर से मिल रही है, नेचर मतलब प्लांट या एनिमल से मिल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल फाइबर बोलेंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर कोई चीज़ आपका प्लांट या एनिमल से न मिल करके सिंथेसाइज की जा रही हो, बनाई जा रही हो खुद ही, वो किसके द्वारा, वो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। तो नेचुरल फाइबर के बारे में जो आप बात करोगे तो बस इसका डिफिनेशन यही होगा कि इट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, द फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं तो डेली लाइफ में आपके एग्जाम्पल होते हैं आपके कॉटन्स। कॉटन्स जो होता है बेटा वो कॉटन प्लांट से मिलता है, और कॉटन बॉल जो उसका जो फ्रूट होता है कॉटन बॉल से मिलता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर में। ठीक है, जूट, जूट भी आपका प्लांट से मिलता है। ठीक है, जूट फाइबर जो है आपका जूट प्लांट से मिलता है। यहीं पे आपकी अगर जो हम सिल्क की बात करें तो सिल्क आपका एनिमल से मिलता है, और उल आपका भी किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो इसलिए इन सभी को जो है हम किस में रखेंगे, नेचुरल फाइबर में। क्योंकि कॉटन आपका कहाँ से मिलता है, प्लांट से, तो किस में रखेंगे, नेचुरल फाइबर। जूट आपका कहाँ से मिलता है, प्लांट से, तो किस में रखेंगे, नेचुरल फाइबर में। सिल्क आपका कहाँ से मिलता है, एनिमल से, तो किस में रखेंगे, नेचुरल फाइबर। उल आपका कहाँ से मिलता है, एनिमल से, तो कहाँ पे रखेंगे इसको, नेचुरल फाइबर में। तो बस इस चीज़ को समझो आप कि ऐसा फाइबर जो कि नेचर से ऑब्टेंड हो, नेचर से ऑब्टेंड होने का मतलब प्लांट और किससे ऑब्टेंड हो, एनिमल से ऑब्टेंड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फाइबर। उसके एग्जाम्पल आपके सामने है। वहीं पे आप सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर का मतलब मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, ऐसे फाइबर विच आर ऑब्टेंड बाय सिंथेसाइजिंग फ्रॉम केमिकल। ठीक है, अगर जो ऐसा फाइबर जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा केमिकल से सिंथेसाइज किया जा रहा है, केमिकल से मतलब बहुत सारे केमिकल को मिला करके बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के जो कॉमन एग्जांपल हैं आपके रेयॉन है, नायलॉन है, सिलिकॉन है, ये सारे जो है आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जांपल हैं। मैं आप बात करूंगा रेयॉन के बारे में, नायलॉन के बारे में, जो आप बोलते हो ना टेरी कॉटन, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमको यहीं तक डिस्कस करना था कि फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, फाइबर क्या होते हैं, फाइबर कैसे मिलते हैं, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, उसके बारे में हमें देखना था। तो अभी एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। एक बार फिर से हम रिवाइज करके उसके बाद फिर अगला जो आपका लेक्चर होगा वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। चलो, हमने क्या क्या पढ़ा आज। पहले तो हमने टॉपिक्स को डिस्कस करी कि क्या क्या टॉपिक्स से पढ़ने हैं। उसका फिर हमने देखा कि व्हाट इज अ फाइबर, ये वाला कंटेंट्स हमने पूरी तरह से जो है समझ लिया। व्हाट इज अ फाइबर, फाइबर इज अ फाइन थ्रेड लाइक फिलामेंट, इट्स मेड अप ऑफ थ्रेड ऑफ yarns अरेंज टुगेदर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइबर। अब चलो, अभी अब आप बताओ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, टू टाइप्स। कौन कौन से, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। व्हाट इज द नेचुरल फाइबर, द नेचुरल फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। और ऑब्टेन फ्रॉम नेचर होने का मतलब किससे किससे ये ऑब्टेन होगा आपका, या तो वो किससे ऑब्टेन होगा, प्लांट से या फिर एनिमल से। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं भाई, कॉटन है आपका, जूट है, वुल है, और क्या है उसके एग्जाम्पल, बताओ। उल के अलावा और कौन सा एग्जाम्पल है, बताओ। सिल्क, सिल्क है। सिल्क, सिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। आपका वूल कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, नेचुरल फाइबर के अंदर आएंगे। ठीक है, वहीं पे आपका जो है इसके बारे में अगर जो हम बात करें
सिंथेटिक फाइबर में तो ऐसे फाइबर जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए जाते हैं, वो भी किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कौन सा फाइबर बोलेंगे, सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। तो हमने पूरा का पूरा लेक्चर जो है इस वाले वीडियो में पूरा का पूरा जो है 2 टॉपिक्स पे हमने बात करी है। अब आगे की जो बात करेंगे हम लोग वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखो वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर में बात करनी है हमें, बस ये देखना है कि कितने तरह के नेचुरल फाइबर होते हैं। तो देखो, अगर जो नेचुरल फाइबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे, क्योंकि ऐसे फाइबर जो कि प्लांट से मिलते हैं और एक ऐसे फाइबर जो कि एनिमल से मिलते हैं, तो ये भी 2 भागों में डिवाइड हो गए। जो प्लांट से मिलते हैं उनको हम प्लांट फाइबर बोलते हैं, जो एनिमल से मिलते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल फाइबर। बाकी ये दोनों किसके पार्ट हैं, नेचुरल फाइबर के। तो नेचुरल फाइबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। पहला प्लांट फाइबर और दूसरा आपका एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर ऐसे फाइबर जो कि प्लांट से ऑब्टेंड हो रहे हैं, तो कौन कौन से प्लांट से ऑब्टेंड हो रहे हैं, आपका कॉटन है, जूट है। और एनिमल फाइबर ऐसे फाइबर जो कि आपके एनिमल से ऑब्टेंड हो रहे हैं, तो कौन कौन से, सिल्क है और ऊल है। ठीक है, तो ये हमारा इस वीडियो का इतना ही टॉपिक्स हमने कवर करना है। अब आगे की जो बातें होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, उसमें हम लोग देखेंगे। तो खैर, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पे बात कर ली, व्हाट इज अ फाइबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर, एंड वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर। तो टाइप्स ऑफ फाइबर कितने, 2, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसके बाद वैरायटी ऑफ नेचुरल फाइबर कितने, 2, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर का एग्जांपल कॉमन कॉटन, जूट। एनिमल फाइबर का एग्जांपल सिल्क एंड वूल। ठीक है, आप इसको बढ़िया से रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखो, उसके बाद जो है क्लियरली जो भी लिखा हुआ है उसको समझो। बहुत ही बिना हेजिटेशन के साथ आपकी जो है पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अब आगे की जो भी हम लेक्चर देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।